नमो नमः छात्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृत साधना में स्वागत है। आज हम कक्षा 7 का छठा पाठ पढ़ेंगे। संकल्प सिद्धिदायक। बच्चों, हमने इस पाठ का हिंदी अनुवाद अपने पिछले वाले वीडियो में किया है, तो आप जाके वहां देख सकते हैं। आज हम यहाँ अभ्यास पढ़ेंगे। अभ्यास। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, अर्थात उच्चारण करें। अभवत, हुआ। अकथयत, कहा या बोला। अगच्छत, गया। न्यवेदयत, निवेदन किया। अपूजयत, पूजा की। स्वपिति, सोती थी। तपति, तपस्या। प्राविशत, प्रवेश करना। अवदत, बोला। वदति स्म, बोलना, बोला था। वसति स्म, रहता था। रक्षति स्म, रक्षा करता था। वदति, बोलना। चरति स्म, चरता था। करोति स्म, करता था। गच्छति स्म, जाता था। अकरोत, किया। पठति स्म, पढ़ता था। बच्चों, अगर लट लकार के किसी भी शब्द में स्म लगा दे तो वह लोट लकार यानी भूतकाल में हो जाता है। जैसे वदति, यह लोट लकार प्रथम पुरुष एकवचन का शब्द है, लेकिन अगर यह इसमें स्म हमने लगा दिया तो यह लंग लकार यानी भूतकाल का शब्द बन जाता है। प्रश्न नंबर 2 है उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत, अर्थात उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान को पूरा करें। उदाहरण है वसति स्म, वसत स्म, वसंत स्म, यानी रहता है, रहता था एक वचन में है। वसत स्म द्विवचन में दो लोग रहते थे। वसंत स्म बहुत से लोग रहते थे। ऐसे ही हमें रिक्त स्थान को पूरा करना है। पूजयति स्म, पूजयतः स्म, पूजन्ति स्म। रक्षति स्म, रक्षतः स्म, रक्षन्ति स्म। चरति स्म, चरता स्म, चरन्ति स्म। करोति स्म, कुरुता स्म, कुर्वन्ति स्म। यहाँ पर हम अब प्रथम पुरुष का शब्द देखेंगे, पढ़ेंगे। अकथयत, अकथयताम, अकथयन। अपूजयत, अपूजयताम, अपूजयन। अरच्छत, अरच्छताम, अरच्छन। मध्यम पुरुष में अवसः, अवसतम, अवसत। अपूजयः, अपूजयतम, अपूजयत। अचरः, अचरतम, अचरत। उत्तम पुरुष में अपठम, अपठाव, अपठाम। अलिखम, अलिखाव, अलिखाम। अरचयम, अरचयाव, अरचयाम। प्रश्न नंबर 3 है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, अर्थात प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखें, यानी एक वाक्य में लिखना है। तप प्रभावात के सखाया जाता, जाता, अर्थात तप के प्रभाव से कौन सखा यानी मित्र बन गया। उत्तर है हिंसा पशव, यानी हिंसक पशु जो थे वो तपस्या के प्रभाव से मित्र हो गए। दूसरा है पार्वती तपस्यार्थम कुत्र अगच्छत, पार्वती तपस्या के लिए कहाँ गई। उत्तर है गौरी शिखरम, यानी गौरी शिखर पर पार्वती तपस्या के लिए गई। क शमशाने वसति, शमशान में कौन निवास करता है। उत्तर है शिव, यानी शिव। शिव निंदा श्रुत्वा का क्रुद्धा जाता, शिव की निंदा सुनकर कौन क्रोधित हो जाता है। उत्तर है पार्वती। वटुरूपेण तपोवनम कह प्रविशत, वटुरूपेण यानी ब्रह्मचारी के रूप में तपोवन में कौन प्रवेश किया। उत्तर है शिव, यानी शिव। प्रश्न नंबर 4 है कह का कम का प्रति कथयति, यानी कौन किसके प्रति क्या कह रहा है। पहला है वत्से तपा कठिनम भवति,
वत्से मतलब पुत्री, उनकी माता बोल रही है पार्वती की पुत्री। तपः कठिनम भवति, तपस्या कठिन होता है। ये कौन बोल रहा है? ये माता बोल रही है। किससे बोल रही है? पार्वती से बोल रही है। तो हम यहाँ माता लिखेंगे और यहाँ पार्वती लिखेंगे। अहम तपः एव चरिष्यामि, मैं तप ही करूंगी। ये कौन बोल रहा है? ये पार्वती बोल रही है। किससे बोल रही है? मेना, मेना से बोल रही है। मेना उनकी माता का नाम है। मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यज्यति, मनस्वी मतलब बुद्धिमान लोग कभी भी धैर्य नहीं त्यागते, यानी धैर्य नहीं छोड़ते। ये कौन बोल रहा है? ये पार्वती बोल रही है। किससे बोल रही है? विजयाम, विजया से बोल रही है। अपर्णा इति नामना तो प्रथिता, अपर्णा इस नाम से भी तुम प्रसिद्ध हो। ये कौन बोल रहा है? विजया बोल रही है। किससे बोल रही है? पार्वती, पार्वती से। पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन, पार्वती प्रीतो अस्मिन तव संकल्पेन, तुम्हारी तपस्या से मैं खुश हूँ। ये कौन बोल रहा है? ये शिव बोल रहे हैं। किससे बोल रहे हैं? पार्वती, पार्वती से। शरीरम अद्य खलु धर्म साधनम, शरीर निश्चित रूप से धर्म का साधन है। ये कौन बोल रहा है? ये वटु बोल रहे हैं। वटु मतलब ब्रह्मचारी। किससे बोल रहे हैं? पार्वती, पार्वती से। अहम तव कृत दासो अस्मि, अहम मैं तुम्हारा कृत दासो अस्मि मतलब खरीदा हुआ दास हूँ। ये कौन बोल रहा है? ये शिव बोल रहे हैं। किससे बोल रहे हैं? पार्वती, पार्वती से बोल रहे हैं। प्रश्न नंबर 5 है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, अर्थात प्रश्नों के उत्तर लिखें। पार्वती क्रुद्धा सती किम अवदत, पार्वती पार्वती क्रुद्ध होकर यानी क्रोधित होकर क्या बोली? उत्तर है पार्वती क्रुद्धा सती अवदत, अरे वाचाल अप्सर जगति न कोऽपि शिवस्य यथार्थ स्वरूपम जानाति, यथा त्वमसि तथैव वदसि। पार्वती क्रुद्ध होकर बोली, अरे वाचाल, अरे बड़बोले, अपसर यानी कि दूर हटो, जगति न कोऽपि संसार में कोई भी शिव का यथार्थ रूप नहीं जानता है। यथा त्वमसि तथैव वदसि, जैसे तुम हो वैसे ही बोलते हो। अगला है कह पाप भाग भवति, कौन पाप का भागी होता है? उत्तर है यह निंदा करोति शृणोति यह सह पाप भाग भवति, अर्थात जो निंदा करता है, जो निंदा सुनता है, वह पाप का भागी होता है। पार्वती किम कर्तुम इच्छत, पार्वती क्या करना चाहती थी? उत्तर है पार्वती तपस्या कर्तुम इच्छत, पार्वती तपस्या करना चाहती थी। पार्वती कया साकम गौरी शिखरम गच्छति, पार्वती किसके साथ गौरी शिखर जाती हैं? उत्तर है पार्वती विजयाया साकम गौरी शिखरम गच्छति, पार्वती विजया के साथ गौरी शिखर जाती हैं। अगला प्रश्न है मंजूषात पदानि चित्वा समानार्थकानि पदानि लिखत, अर्थात इस मंजूषा से समानार्थ शब्द चुनकर यहाँ पर लिखने हैं। इसके समानार्थ शब्द चुनकर यहाँ लिखने हैं। पहला है शिलायाम, शिलायाम मतलब पत्थर। अब इसमें से हमें मंजूषा से हमें पत्थर का, शिला का पर्यायवाची शब्द ढूंढने हैं। तो शिलायाम को हम दूसरे शब्दों में कहेंगे प्रस्तरे, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रस्तरे। पशव पशु, तो यहाँ जंतव, तो यहाँ लिखेंगे जंतवा। अम्बा माता, नेत्राणि नयनानि, नेत्र मतलब आंख, नयन मतलब आंख। तुष्णीम चुप रहना, मौनम चुप रहना। प्रश्न नंबर 7 है उदाहरणानुसार पद रचना
कुरुतः अर्थात उदाहरण के अनुसार पद की रचना करें। यथा वसति स्म मतलब रहता था। अवसत रहता था भूतकाल का रूप है। यहाँ पे हम भूतकाल के लिए लंग लकार का शब्द लिखेंगे। अवसत लंग लकार में वसति का अवसत होता है। पश्यति स्म अपश्यत। तपति स्म अतपत। चिन्तयति स्म अचिन्तयत। वदति स्म अवदत। गच्छति स्म अगच्छत। दूसरा है यथा अलिखत लिखति स्म। अकथयत कथयति स्म। अनयत नयति स्म। अपठत पठति स्म। अधावत धावति स्म। असहत हसति स्म। धन्यवाद बच्चों। पाठ से संबंधित अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक